बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यहया बिन तलहा रहमतुल्लाह ने अपनी वालिदा हज़रत उम्मे सौदा मुरैया रज़ियल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया। उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हो हज़रत तलहा रज़ियल्लाह ताला अन्हो के पास से गुज़रे तो फरमाया, आप क्यों परेशान हैं? क्या आपको अपने चचा ज़ाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाह ताला अन्हो के अमीरुल मोमिनीन बनने से नागवारी महसूस हुई है? हज़रत तलहा रज़ियल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नहीं, बल्कि बात यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक कलमा मालूम है जिसे अगर कोई शख्स अपनी मौत के वक़्त कह ले तो वो इसके नामे अमाल का नूर बन जाता है और मौत के वक़्त इसकी वजह से इसके जिस्म व जान को राहत हासिल होती है। अफसोस इस बात का है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक आपसे वो कलमा दरियाफ़्त न कर सका। हज़रत उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे वो कलमा मालूम है, ये वही है जिसे कहने का आपने अपने चचा अबू तालिब को इसकी मौत के वक़्त फरमाया था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होता कि कोई और कलमा इसके लिए निजात का ज़्यादा सबब बन सकता है तो आप इसे वही कोई और कलमा पढ़ने का हुक्म देते। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3795। हज़रत माज़ बिन जबर रज़ियल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान इस चीज़ की गवाही देता हुआ फौत हो कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, और ये गवाही इसका दिल यकीन से दे रहा हो तो अल्लाह ताला ज़रूर इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3796। हज़रत जाबर रज़ियल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत से कामों का हुक्म दिया और बहुत से कामों से मना फरमाया। आपने हमें ये हुक्म भी दिया कि सोते वक़्त चिराग बुझा दिया करें। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3771। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो हम बच्चे भी आपके इस्तकबाल करते। चनाचे एक बार मैं और हसन या हुसैन रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से एक को सवारी पर अपने आगे और दूसरे को अपने पीछे सवार कर लिया हत्ता कि हम मदीना पहुँच गए। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3773। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ पढ़ी तो वो अल्लाह की हिफाजत में है। चनाचे तुम अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान के वादे को मत तोड़ो। जो शख्स इस नमाजी मुसलमान को कत्ल करेगा, अल्लाह ताला इसे एक मुजरिम की तरह अपने दरबार में तलब फरमाएगा, फिर इसे जहन्नम में मुंह के बल ऊंधा करके फेंक देगा। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3945। हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हिफाजत में है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3946। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुमराही के झंडे तले जंग करता है, लोगों को असबियत की दावत देता है या गुस्से में आता है तो इसका कत्ल हो जाना
جاہلیت کی طرح ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3948۔